ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सरकार, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पशंस आपके एंड पे क्लियर है सर, एंड सर सारे पॉइंट हमको विद एनालिसिस समझ में आए। हाँ है ना भाई, क्लियर। एंड एग्जाम्पशन किस तरह से अप्रोच करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आया सर। हाँ है ना भाई, क्लियर, पक्का। एग्जाम्पशन के सारे पॉइंट आपको टिप्स पे याद करने की जरूरत नहीं है, पर हर एक पॉइंट इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम और क्या एग्जाम नहीं है। हाँ है ना मालिक, ओके। तो सर आइए रिबूट चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी, उसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं सर। एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी चैप्टर नंबर 9, सबसे पहला है आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस सर। फर्स्ट, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स, एग्जाम सप्लाई includes supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax and which may be wholly exempt from tax but excludes non-taxable supply. Discuss the validity of the statement. सर हमने एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है साहब। अगर एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आता है क्या, अगर किसी गुड्स या सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है, निल, वो तो एग्जाम रही है। प्लस ध्यान देना बेटा, अगर कोई सप्लाई जिसको नोटिफिकेशन देके भी एग्जाम किया है वो भी एग्जाम है, प्लस इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इट इंक्लूड्स, मतलब दारू वगैरह बेच रहे हो आप बेटा, घूम लो और झूम लो, याद आया बेटा आपको, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, वो भी एग्जाम में आती है। और ये क्या बोलता है, इट एक्सक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ है ना भाई, क्लियर सर। इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर होता तो बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है। ओके मालिक, ठीक। तो सर पार्शली सही है, पार्शली गलत है बेटा, ये क्लियर, ठीक सर। कोई खास बात? क्वेश्चन नंबर 2, services provided by an entity registered under section number 12AA of the Income Tax Act are exempt from GST if such activities are provided by way of charitable activities. याद आया बच्चा आपको? अरे याद आया क्या वो रूरल एरिया के बूढ़ों का स्किल डेवलपमेंट किया, याद आया बच्चा आपको? क्लियर। एलेबोरेट द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो चैरिटेबल एक्टिविटी को डिफाइन करना है बेटा, तो कुछ नहीं है, चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी इन्होंने सर। कोई खास बात? क्लियर, समझे मेरी बात? चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में क्या क्या आता है वो इन्होंने पूछा है। क्लियर, ठीक सर। आइए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। इनमें से एग्जाम कौन कौन सी बताइए सर। अच्छा, इंडिपेंडेंट सर्विसेज का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों पॉइंट अपने आप में अलग है बेटा, दोनों का आपस में लिंक नहीं है। फर्स्ट, फूड सप्लाई बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट्स। सर इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट एडमिटेड है बेटा, एज एडवाइज बाय द डॉक्टर्स। तो सर जो पेशेंट एडमिटेड है, आवाज नहीं आ रही हुए, एग्जाम है क्या बच्चा? यस। तो सर ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, आपको रीजन लिखा ना इसका। रीजन क्या है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट टू पेशेंट आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। क्लियर। और हेल्थ केयर सर्विस के साथ में अगर आप खाना सप्लाई कर रहे हो एज एडवाइज बाय डॉक्टर्स टू द पेशेंट, तो ऐसे केस में वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, और ऐसे केस में उसको भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में क्लासिफाई करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली टैक्स नहीं लगेगा। हाँ है ना मालिक, ठीक। एन आरडब्ल्यूए, आरडब्ल्यू क्या होता है बेटा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। याद है 7500, याद आया क्या रे? जैसे ही आरडब्ल्यू बोला 7500 क्लिक किया ना बेटा आपको, बस ये होती है पढ़ाई बेटा, समझे? अगर ये क्लिक करना बेटा मतलब मस्त है पॉइंट। ओके, जैसे मैंने इन पेशेंट बोला, हॉस्पिटल बोला, जैसे कैंटीन बोला, सर दिमाग में क्लिक किया होगा ना बेटा आपको एग्जाम्पशन, ठीक है? पढ़ो। एन आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कलेक्ट्स मेंटेनेंस चार्ज ऑफ ₹6500 पर मंथ पर मेंबर। एग्जाम है कि नहीं सर? एग्जाम है, क्योंकि कितना लिमिट दे रखा बेटा, 7500 पर मंथ पर मेंबर बच्चा। हाँ है ना भाई, माहौल जबरदस्त शानदार। एन इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ रेफरी, रेफरी इन अ फुटबॉल मैच। ध्यान से, जल्दी नहीं, ध्यान से। अच्छा, इंडिविजुअल एज अ रेफरी, अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर लोग, ठीक है? पर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए बेटा, याद आया बेटा? एक बार वो देख लो आप, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए बेटा। हाँ है ना भाई? एंड अच्छा सुन बेटा, आपको वो चीयर गर्ल्स तो याद आ गई बेटा, पर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी भी याद आना चाहिए बेटा, ठीक है? सर एन इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स हो गया बच्चा ये। हाँ है ना भाई, ठीक सर। एक सेकेंड ना, ओके सर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4,
An individual acts as a referee in a football match organized by the Sports Authority of India. He has also acted as a referee, ध्यान से, in another charity football match organized by a local sports board. ए भाई, local sports board ने क्या किया है बेटा? charity match organize किया है बेटा, ठीक है? उसमें as a referee उसने काम किया है. In lieu of lump sum payment भी लिया उसने बेटा. Discuss whether any GST is payable on the activities undertaken by him. क्या GST लगेगा कि नहीं लगेगा? सर, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया मैच, उसमें रेफरी की तरह काम किया इसने, उस पर GST नहीं लगेगा. पर सर लोकल स्पोर्ट्स बॉडी ने जो ऑर्गेनाइज किया मैच, उसमें भले चैरिटी वाला हो या कुछ भी हो, वी डोंट केयर, पैसा लेना सर उसने, क्लियर, GST लगेगा. हाँ है ना मालिक? ठीक. टफ है क्या? और पता है एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते बेटा, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, इधर ध्यान, कि एग्जामिनेशन आएगा और आपको क्लिक करेगा कि एग्जाम है कि नहीं. सर हमने हर इंडिविजुअल पॉइंट बहुत शिद्दत से पढ़ा हुआ है सर, ठीक है? सो नो नीड टू वरी. पर आपको एग्जामिनेशन जिस तरह से मैंने पढ़ाया उस तरह से अप्रोच करना है. मैंने आपको बार बार बोला है बात. आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5 देखना था, देखना आप, मजा आएगा सर. सर XYZ प्राइवेट लिमिटेड, नहीं देख तो रहा है पर मजा आएगा, ये मैंने बोला अभी आपको. सर XYZ प्राइवेट लिमिटेड. अब क्या देखो, मैं आपको बताता हूं, एग्जामिनेशंस की लिस्ट जो है बेटा, अब उसको पूरा लिखवाना इज नॉट वर्थ, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई नोट्स वाला सिस्टम नहीं है सर, क्लियर? इसलिए मैंने आपको बोला कि अभी आपको लग रहा होगा नोट्स नहीं लिखे तो हमको याद नहीं आ रहा है, क्लियर? अभी आप ये करोगे ना क्वेश्चन तो आपको मजा आएगा बेटा, अपने आप आपको याद आएगा बच्चों, क्लियर? जहां नोट्स लिखवाने लायक होगा मैं लिखवा दूंगा आपको सर. ओके सर, XYZ प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ब्यूटी शॉप विथ ब्रांड नेम फॉरएवर ब्यूटी. मतलब आपने इस साबुन से एक बार नहाया, मतलब जीवन भर नहीं नहाना पड़ेगा, ऐसा? मेरे लिए बहुत बढ़िया है बेटा, वेरी गुड बेटा. नहीं मैं बेटा ऐसा नहीं, जीवन में बेटा ऐसा नहीं, एक बार नहाता हूं बेटा, मैं 4 बार नहाता हूं दिन में बेटा, साल में. सर होली, दीपावली और 2 दिन बाकी मेरी चॉइस के बेटा. ओके सर, अभी 22 जनवरी को भी नहाऊंगा बेटा मैं. सर सुनना, सर 14 फेब को सामने लाना था बेटा, मैंने नहाता हूं बेटा. सर सुनना वाला है, वाली है, तेरे को मेरे टेस्ट से क्या मतलब बेटा? तेरे को ये ऑडिट कर रहा है कि सर सामने वाला है कि वाली है. सर तेरे को क्या लगता है, चलिए बता मेरे को देख के. नहीं हाँ वो तेरा टेस्ट ऐसे ही बेटा पर मैं ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा मत देखो. सर XYZ प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ब्यूटी शॉप विद ब्रांड नेम फॉरएवर ब्यूटी. देखना बेटा, ये CA इंटर एग्जामिनेशन 5 मार्क का क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा. मैं बता रहा हूं ना आपको, एज क्वेश्चन आते बेटा, कोई तकलीफ नहीं, पढ़ो ध्यान से. XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्सर्ट टू प्रमोट इट्स ब्रांड मिस महिमा. अब बोलवाओ तो बेटा. सर इट्स ब्रांड एम्बेसडर हु इज लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस हैज गिवन अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन दी सेट कॉन्सर्ट. भाई याद आया, क्लासिकल और फोक आर्ट फॉर्म ऑफ डांस म्यूजिक और थिएटर बेटा, जिसके लिए कंसिडरेशन 1,50,000 तक का है, पर GST नहीं लगता बेटा. पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म किया तो GST लग जाएगा. द प्रोसीड्स ऑफ द कॉन्सर्ट इज ₹1,25,000. एक्सप्लेन विद द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द GST लॉ वेदर मिस महिमा विल बी रिक्वायर्ड टू पे एनी GST. यस, क्योंकि सर नो डाउट क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस म्यूजिक थिएटर एग्जाम्प्ट है बेटा, 1,50,000 रुपए पर परफॉर्मेंस बेटा. बट एज अ ब्रांड एम्बेसडर अगर आपने कुछ परफॉर्म किया तो ऐसे केस में GST लग जाने का है. हाँ ना मालिक? यस. सेकंड आंसर, इफ द प्रोसीड्स ऑफ द कॉन्सर्ट इज डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, मतलब कॉन्सर्ट किया, डांस वांस किया, हाँ ना भाई, जो पैसे आए वो पैसे लिए हमने और फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर दिया बेटा. अब बताओ डांस करने के लिए जो पैसे मिले टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आवाज आ रही है? लगेगा. बात खत्म. सर हमने आपसे फीस लिया ना, बात खत्म. अब उसको फीस को लेके हम क्या कर रहे हैं, उससे मतलब है क्या बेटा अपने को? नहीं. समझे आप मेरी बात? सर ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ है? हमने आपसे पैसे लिए, क्लियर सर? और क्लासिकल डांस फॉर्म था, पर सर एज ए ब्रांड एम्बेसडर बेटा टैक्स लगेगा. अब वो पैसा लेने के बाद मैं डोनेट कर दूं, खर्च कर दूं, उड़ा दूं, वी डोंट केयर बेटा. हाँ है ना भाई? यस. 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा. कितना? 5 मार्क.
टफ है क्या बच्चे? अरे क्लियर? आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6. Examine whether GST is exempted on the following independent services. First, services provided by a private transport operator to a scholar boys higher secondary school in relation to transportation of the students to and from the school. सर मैंने स्कूल को सर्विस दी है, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को ट्रांसपोर्ट करने की, बताओ exempt है कि नहीं बेटा? अच्छा चलो, इसके अलावा exempt है, वेरी गुड बेटा. सेकंड क्वेश्चन, मान लो यही सर्विस मैंने कॉलेज को दी होती तो? मजा आ गया, मजा आ गया. ये तो सफाई से आपने पढ़ा ना सर. सर ये आनंद है सर जीवन में. क्लियर? बहुत क्लियरिटी के साथ में. क्लियर? गुड सर. सेकंड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल. शॉपिंग मॉल में व्हीकल पार्किंग के चार्ज ले बेटा. आपने पढ़ा है क्या एग्जीबिशन में? जो एग्जाम नहीं वो क्या है? टैक्सेबल. पक्का? गुड. आया मजा? गुड. क्वेश्चन नंबर 7. A state transport undertaking has hired motor vehicle meant to carry 8 to 10 passengers from fast cab renting a motor vehicle renting company. Give your comments as to whether any GST is payable in this case. सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने अगर मोटर व्हीकल हायर पे लिया है meant to carry more than 12 पैसेंजर, याद है बेटा? meant to carry more than 12 पैसेंजर तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है. यहाँ पे meant to carry 8 to 10 पैसेंजर था, कार वगैरह लिए टैक्स लगेगा. एग्जाम क्या है? मोर देन 12 पैसेंजर. हाँ ना भाई? 8. Indiana Engineering College, a recognized educational institution, has conducted an entrance examination. has conducted an entrance test examination for various courses run by it and charged entrance fee from the applicant. भाई ये कॉलेज है, पहली बात तो ये recognized educational institution है, has conducted an entrance test examination for various courses run by it and charged entrance fee from the applicant. Determine GST लगेगा कि नहीं लगेगा? याद आया बेटा आपको? एंट्रेंस टेस्ट के लिए अलग से बोला है कि एग्जामिनेशन है, टैक्स नहीं लगेगा बेटा. है ना भाई? बहुत ही सुंदर. आइए सर, डिसाइड विद रीजन टू रीजन वेदर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जम्प्ट और नॉट. सर फर्स्ट, मेसर्स फास्ट ट्रांस, अ जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी transported relief material meant for victims of Kerala flood, being a natural disaster by road, natural disaster, road से transport from Delhi to Ernakulam for a limited company. एक मिनट सर, आप मुझे बताओ सर, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर याद आया क्या बेटा आपको? उसका आप ट्रांसपोर्ट करो, भली रेल से करो, भली वेसल से करो या भली जीटी से करो. याद आया बेटा आपको? टैक्स नहीं लगेगा. समझ में आया कि नहीं आया भाई? याद आया बच्चों आपको? गुड सर. कैन एंटरप्राइजेज एन, आवाज नहीं आ रही, कैन एंटरप्राइजेज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ब्रीदिंग वॉल लिमिटेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली इज पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. प्रगति मैदान जो न्यू दिल्ली में बेटा, वहां इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और वहां पे बिजनेस एग्जीबिशन सर्विस दी. एग्जाम है कि नहीं सर? नहीं है. अच्छा आप मुझे बताओ एग्जाम कब होता है ये? अगर एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया होता. याद आया बेटा? आ रहा है मजा के नहीं आ रहा है सर? समझे सर? मैंने आपसे बोला था, मैंने वादा किया था आपसे कि जिस तरह से मैंने पढ़ा उस तरह से एक बार रिवाइज करना, हर क्वेश्चन आपसे होगा. याद आया बेटा? और हर एग्जामिनेशन आपको याद आएगा, मैंने बोला था आपको सर. ठीक है सर. आइए क्वेश्चन नंबर 10. एसटी लिमिटेड, एसटी लिमिटेड हैज गिवन ऑन हायर, हैज गिवन ऑन हायर 5 ट्रक टू T2 ट्रांसपोर्टर्स ऑफ दिल्ली. जीटीए याद है बेटा? जीटीए को आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर हायर पे दिया तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है ना भाई? पढ़ो. फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन सेंट्रल एंड वेस्ट दिल्ली the higher charges for truck is rupees 7500 per truck per day. Examine whether GST is payable in the given case. GST क्या है बेटा? exempt है क्योंकि जीटी को आपने ट्रक किराया दिया. याद है बेटा आपको? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेंट पे हायर पे दिया, जीएसटी नहीं लगता. हाँ ना मालिक? सर फिर राम, एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम. An agriculturalist has stored sugar cane in a warehouse. ए भाई, वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा है क्या बेटा आपको? एग्जाम होता है क्या? अभी पढ़ता आगे, इसने पूछा क्या मुझे नहीं पता बेटा.
He has taken fumigation services. Oh ho. Fumigation services in the said warehouse from Gupta Pest Control Company, for which he paid consideration of rupees 6,000. He seek your advice on the taxability or otherwise of the services so availed by him. बेटा सर याद आया सर, फ्यूमिगेशन अगर आपने मेरे फार्म पे आके फ्यूमिगेशन किया है तो जीएसटी एग्जाम था बेटा, पर आपने वेयरहाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जाके फ्यूमिगेशन किया तो जीएसटी लग जाएगा, पहले एग्जाम तो उसको टैक्सेबल किया था बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, इट इज टैक्सेबल एंड एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, इसको टैक्स लगेगा बेटा, हाँ है ना मालिक? सर एकता कपूर का नाम सुना आपने बेटा? उसकी बात नहीं कर रहा, ये एकता चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहा बेटा। रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 23C क्लॉज 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मैनेजेस अ टेंपल इन रोहिणी दिल्ली मंदिर। इट हैज गिवन ऑन रेंट अ कम्युनिटी हॉल। ये याद है क्या? वो मंदिर के एरिया के अंदर मैंने कोचिंग पढ़ाया था, याद है? 10,000 रुपए पर मंथ पर डे, हाँ है ना भाई? लोकेटेड विद इन द टेंपल प्रीमाइसेस टू पब्लिक फॉर सेलिब्रेशन ऑफ तीज मेला। बहुत बढ़िया। रेंट चार्ज इज ₹9500। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर इट इज लायबल टू जीएसटी और नॉट। सर याद है कम्युनिटी हॉल विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, हाँ है ना भाई? अगर 10,000 या उससे ज्यादा होगा तो टैक्स लग जाएगा बेटा, यस से नो? 99999949 तक है तो जीएसटी नहीं लगेगा, पक्का डन। वो कोचिंग पढ़ा था याद है मैंने बेटा? वो सिद्धिविनायक मंदिर का एग्जाम्पल दिया था, क्लिक करेगा। उस टाइम भले लग रहा था एग्जाम्पल क्या दे रहा है पागल जैसा ये। क्लियर? अभी सिद्धिविनायक मंदिर का पूरा पिक्चर याद आ गया बेटा आपको? सर दिस वाज द रीजन बिहाइंड इट। सर कोई भी एग्जाम्पल मैंने दिया हो, भले हंसी मजाक के लिए दिया हो, कैसे भी दिया हो, वो उसके देने के पीछे कारण है बेटा। क्लियर? अभी आपको क्लिक हो रहा है वो पॉइंट विथ एग्जाम्पल, हाँ है ना? वो पूरा पिक्चर याद आ रहा होगा सर आपको, हाँ है ना मालिक? सर क्वेश्चन 13, डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ विथ रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्संस। अच्छा एक बात और बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने मेन बुक से पढ़ा हुआ है, और ये क्वेश्चंस केवल ये जानने के लिए कि आपको कितना आता कितना नहीं आता है। पर हो सकता है मेगा एग्जामिनेशन में मोर देन 100 पॉइंट हो बेटा, पर जरूरी नहीं कि हर पॉइंट का क्वेश्चन इसके अंदर हो। ये तो वो क्वेश्चन है जो आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर जितने भी आज तक आए हैं सब इसमें कवर है बेटा, पर जरूरी नहीं कि हर पॉइंट कवर हो। इसलिए केवल ये क्वेश्चन करके जाने से एग्जाम पास हो जाएंगे या एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जरूरी नहीं है। मैं तो हमेशा चाहता हूं एग्जाम में नया क्वेश्चन ही आया है तो समझ में आएगा क्या किसने मेहनत करी और किसने नहीं करी बेटा। और आप लोगों ने जिस लेवल से मेहनत करी हुई ना सर, यहाँ पे जिस लेवल से आपने कॉन्सेप्ट सीखे हुए, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है मेरी गारंटी आपसे होगा बेटा, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, एक तरह से हो रहे ना फर्स्ट बार में बेटा आपसे। क्लियर? समझा मेरी बात? इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखिए, क्वेश्चन पे बिलीव मत रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन अपने आप होंगे। आपने सेलेक्टेड क्वेश्चन किए तो सर उससे नहीं पता कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि नहीं होंगे आपके। क्लियर? सर आइए, सर डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ with respect to each of the following independent services provided by the registered persons। मतलब हर पॉइंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बताइए जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। पढ़ना। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ with respect to each of the following independent services provided by the registered persons। फर्स्ट क्या है? फीस चार्ज फॉर योगा कैंप conducted by a charitable trust registered under section number 12AA और 12AB of the income tax act। क्या योगा कैंप कंडक्ट करना भी चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में आता है क्या बेटा? यस, एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और जो मैं रीजन बोल रहा हूँ रीजन लिख के ना आपको अपनी लैंग्वेज में बच्चों, ठीक है? सर अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी रूरल एरिया ब्रांच ऑफ द बैंक विद रेस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। एग्जाम है कि नहीं सर? आया मजा? यस। अमाउंट चार्ज बाय कोड ब्लड बैंक टैक्सेबल हो गया क्या बच्चे ये? यस। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेलेक्टर्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बेटा। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस किसने दी तो एग्जाम होता है बेटा? इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर। सेलेक्टर कवर है क्या बेटा उसमें? क्या हो गए? टैक्सेबल। भारत माता की जय। आया मजा? डन। ये लो सर,
स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन खत्म। आइए पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज एंड एग्जाम पेपर्स। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस कराने का पर्पस क्या है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर, समझे? ठीक सर। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14, मिस पी। वाह सर, हाँ अच्छा लग रहा बेटा नाम सुन के आपको, मिस पी। पी का मतलब क्या होता है बेटा? परिणीति चोपड़ा बेटा। अभी अच्छा लगा बेटा आपको? नहीं बेटा, शादी हो गई बेटा? ओके कोई बात नहीं बेटा, कुछ लोग तो ऐसे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मिस पी, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ राजस्थान, has received the following amount in respect of activities undertaken by her during the month of April। बेटा एक मिनट, पहले क्वेश्चन के एंड में देखेंगे बेटा आखिरकार इसको जीवन में चाहिए क्या बेटा। All transactions stated above are interstate transactions and all amounts are exclusive of GST। ठीक, you are required to compute total GST payable by Miss P for the month of April assuming the rate of GST to be 18%। कितना GST payable है बेटा? हाँ है ना भाई? ठीक। All figures are without GST wherever applicable बेटा। First, amount received for warehousing of sugarcane। sugarcane एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्या? यस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयरहाउसिंग कराया, एग्जेम्प्ट है कि नहीं बेटा? यस, ये एग्जेम्प्ट है। कमीशन रिसीव्ड एज बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक विद रेस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। आवाज आ रही हो? टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ऑफ अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन इज अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का आपने क्या किया है? रिपेयरिंग किया है। सर याद करिए, नए घर का अपने सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का आपने न्यू कंस्ट्रक्शन किया तो एग्जेम्प्ट बेटा, रिपेयरिंग एग्जेम्प्ट नहीं है। वो प्रधानमंत्री जन आवास योजना याद है बेटा आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो इंडिविजुअल एड हाउसेस थे बेटा, उसमें नया कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग दोनों एग्जाम थे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर, प्योर लेबर एग्जाम थे पर वो भी न्यू कंस्ट्रक्शन में। हाँ है ना भाई? ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। एक मिनट, तो अल्टीमेटली 20,000 और 10,000 कितना हो गया बेटा? 30,000। 30,000 पर हाँ, ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट सर, एक मिनट सर, 20,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 30,000। 30,000 पे जीएसटी लगेगा बच्चा? आवाज आ रही हो? यस, तो 30,000 इज टैक्सेबल, पर एट द सेम टाइम हमको ये ध्यान रखना है क्या, बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दी है बैंकिंग कंपनी को, तो टैक्स तो लगता है, पर आर सी एम में लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगा, मिस पी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो मिस पी तो केवल 10,000 पे टैक्स पे करेगी। अरे हाँ है ना मालिक? आवाज नहीं आ रही? ओए यस सर, 10,000 पे 18% 18,000 रुपए होता है बेटा। हाँ या ना? तो सर आप लिखोगे कि इट इज टैक्सेबल बट हाउएवर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, इसलिए मिस पी को पे नहीं करना बेटा। आपने से पूछा क्या मिस पी को कितना टैक्स पे करना है? भारत माता की जय। आओ 15th, एग्जामिनिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ जीएसटी ऑन द पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। पढ़ ले क्या अभी हमने बेटा? ऑनरेरियम टू गेस्ट एंकर्स। अरे किसी टीवी चैनल पे आपको एज अ गेस्ट एंकर बुलाया गया, क्लियर, और वहां पे आपको कोई ऑनरेरियम दिया गया, हाँ आप एम्प्लॉय हो गया बेटा? नहीं। और सर कई एग्जीबिशन में भी कवर नहीं है, टैक्स लगेगा, भारत माता की जय। पर उस एंकर का टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एक अलग बात है बेटा। हाँ है ना सर? याद आया सर्कुलर में पढ़ा था बेटा? ठीक, आइए 16, मिस्टर श्यामदास, देखिए May 23 4 mark question, देखना। मिस्टर श्यामदास was admitted to सुरक्षा हॉस्पिटल in Mumbai for 2 days in relation to diagnosis of removal of stones from his kidney बेटा। सर किडनी में स्टोन हो गए, उसको रिमूव करने के लिए 2 दिन वो एडमिट रहा बेटा। हार्ट अटैक किडनी में नहीं आता बेटा। हार्ट अटैक कहाँ आता बेटा? हार्ट में बेटा। देखो समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? गुड सर। दी सेड सर्विसेज, फॉर दी सेड सर्विसेज सुरक्षा हॉस्पिटल हैज चार्ज्ड फॉलोइंग फ्रॉम मिस्टर दास। सर रूम रेंट ₹7,000 per day for 2 days,
और आपको पता है क्या, 5,000 रुपए। हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही वही। क्लियर सर, तो एक्सीडिंग रुपीज 5 तो टैक्स लग जाएगा, पूरे पे लगेगा बेटा, तो 14,000 पूरे पे टैक्स लग जाएगा बेटा। ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। डॉक्टर कंसल्टेशन फीस नहीं लगेगा। अदर सर्विसेज नहीं लगेगा। क्लियर, केवल इस पे टैक्स लग जाएगा। इन ईच ऑफ द अबव सिनेरियो एक्सप्लेन वेदर सुरक्षा हॉस्पिटल शुड लेवी जीएसटी और नॉट इन लाइन विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ। हमने पढ़ लिया बेटा, केवल इस पे टैक्स लगाना। भारत माता की जय। अब मुझे बताओ टफ है क्या बच्चा? सर डायरेक्ट 4 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन बेटा, समझे आप मेरी बात बच्चा? आपको एग्जाम में आंसर ऐसे लिख के आना है। देखो लैंग्वेज क्या लिखनी है आपको एग्जाम में, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। क्लियर, बट if the provided that if room rent charge from the patient is exceeding rupees 5,000 per day per room, तो ऐसे केस में रूम रेंट वाले पोर्शन पे जीएसटी लग जाएगा। हाँ है ना भाई? सो इन दिस पर्टिकुलर केस, इन द गिवन केस, सर केस नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, रूम रेंट इज एक्सीडिंग रुपीज 5,000 पर डे, इसलिए रूम रेंट पे जीएसटी लग जाएगा। बट ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, डॉक्टर्स कंसल्टेशन चार्जेस, अदर सर्विसेज आर हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पेशेंट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इसलिए इन पे टैक्स नहीं लगेगा, पर केवल 14,000 टैक्स लग जाएगा बच्चों। हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर, डन। सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो क्वेश्चन हम यहां सोल्व कर रहे हैं, एक बार घर जाके आपको उसकी लैंग्वेज भी पढ़नी है एक बार। क्लियर, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पहुंचेगा बेटा। ठीक है, आओ मालिक। Examine whether GST is exempted on the following independent supply of services or not. First, Teja and Company, tour operator पढ़ते ही दिमाग में क्या आ रहा है बेटा? वो फॉरेन टूरिस्ट याद आया बेटा आपको? होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया या पार्टली इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया बेटा, याद आया बच्चा आपको? अब पढ़ते हैं बेटा, ये क्लिक होना चाहिए बेटा पढ़ते ही। गुड। तेजा एंड कंपनी, अ टूर ऑपरेटर, प्रोवाइड सर्विसेज टू अ फॉरेन टूरिस्ट for tour conducted in Jammu and Kashmir and receives a sum of rupees 3 lakhs taxable। हाँ ना? क्लियर। अब बाहर के लोग भी सर हिंदुस्तान आएंगे, लक्षद्वीप घूमने आएंगे बेटा। क्लियर सर। मिस पूर्वा सर एक्ट्स एज अ टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स लीग, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बेटा। ये कौन है बेटा? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है बेटा। है ना भाई? सर टीम मैनेजर याद आएगा? टीम मैनेजर इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर। है ना भाई? फॉर टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी बेटा। स्पोर्टिंग इवेंट शुड बी ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बेटा। है ना भाई? तो टैक्स लग जाएगा 2 लाख रुपए बच्चों। है ना भाई? क्लियर, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। भारत माता की जय। कुछ आ रहा है? आ रहा है पक्का? गुड बेटा। 18th मेसर्स प्रद्युमन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बेटा, मेसर्स प्रद्युमन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ मुंबई, फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सर अक्टूबर के लिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ही फर्निश कर रहा है। इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स आउट ऑफ अबव रुपीज 50,000 वाज रिसीव्ड एज एडवांस। ए भाई अक्टूबर महीने की लाइब्रेरी निकालनी बेटा। एक बार एक काम करो, क्वेश्चन के एंड में जाइए और देखिए आखिरकार इसको जीवन में चाहिए क्या बेटा। कंप्यूट जीएसटी लाइब्रेरी सी, एस और आई एज द केस में भी ऑफ मेसर्स प्रद्युमन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, अज्यूमिंग रेट ऑफ जीएसटी एज अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी 99% और इंटर हुआ तो 18 आईजीएसटी 18%। नोट, टर्नओवर ऑफ मेसर्स प्रद्युमन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वाज रुपीज 2 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। उससे कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि 1.5 करोड़ उससे कम होता तो होता है, कंपोजिशन स्कीम लेता बेटा ये, इसलिए 2 करोड़ मतलब नॉर्मल स्कीम है, रेगुलर स्कीम में दिमाग खराब मत करना बच्चों। हाँ ना भाई? ठीक। कुल मिला के जीएसटी लाइब्रेरी निकाल लेना बेटा अपने को। निकाल लेंगे क्या? देखते सर, आइए। और कौन सा महीने की निकालनी बेटा अपने को? अक्टूबर मंथ की लाइब्रेरी निकालनी है बच्चों। अच्छा, फर्स्ट एक गुड्स बचा है इसने, क्या बचा है बेटा? गुड्स 2 लाख रुपए का। कौन से महीने में? अक्टूबर में। पर इसमें से 50,000 रुपीज इसको एडवांस आया था कब? सितंबर में। अब गुड्स के लिए अगर एडवांस आता तो क्या टैक्स पे किया होगा क्या बेटा आपने?
गुड्स केस में अगर एडवांस रिसीव होता तो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत, तो सर जब सप्लाई किया होगा तब टैक्स पे करेंगे बेटा आप। सप्लाई कब किया बेटा आपने? अक्टूबर में। कितने का सप्लाई किया बेटा आपने? 2 लाख का। तो पूरे 2 लाख पर जीएसटी कब लगेगा बेटा? अक्टूबर में लगेगा। टैक्स की लायबिलिटी आएगी बचा। और सिंस इंट्रा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में 99% की लायबिलिटी लिख देना बेटा। हाँ है ना भाई? तो आप क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे बेटा। टेबल में पर्टिकुलर्स लिखेंगे बेटा, फिर सीजीएसटी लायबिलिटी, एसजीएसटी लायबिलिटी और आईजीएसटी लायबिलिटी। तो सीजीएसटी लायबिलिटी में 2 लाख इंटू 9% कितना? 18,000 एस में लिख देना बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक। आईजीएसटी में डैश लगा देना बच्चों। सेकंड, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया, परचेज ऑन 28 अक्टूबर, 10,000 in case of interstate and balance intrastate। सर 50,000 में से 10,000 इसने इंटरस्टेट परचेज किया, बाकी रिमेनिंग 40,000 इंट्रास्टेट परचेज किया। आप मुझे बताओ, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज किया है नॉर्मल पर्सन ने सर, तो क्या जीएसटी पे करना होता है क्या बेटा? नहीं, वो तो केवल बिल्डर के केस में एप्लीकेबल होता है, सीमेंट वगैरह केस में। दैट इज नॉट अ केस हियर एट। कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, तो कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। Received for services, received for services by way of labor contract for repairing a single residence unit, otherwise देने से part of a residential complex। रिपेयरिंग के केस में टैक्स लगता है क्या बेटा? लगता है। न्यू कंस्ट्रक्शन में याद है बेटा आपको? इट इज इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा 99% बेटा। बोलो यस सर। ठीक। प्रोफेशनल फी पेड टू Miss Udadhi, located in non-taxable territory, it amounts to interstate supply। भाई सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेटा, याद है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बेटा। अरे डॉन के केस में कौन लायबल है? सर आपने आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज ली इंडिया के अंदर बेटा, क्लियर? तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अपने लायबिलिटी आएगी ना बच्चे? आवाज नहीं आ रही सर। और इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा बेटा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे हमेशा आईजीएसटी लगता है बच्चा। तो 50,000 पे आईजीएसटी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगी बेटा। भारत माता की जय। आई होप समझ में आया। यस या नो? ठीक है मालिक। आइए बच्चों 19 मिस्टर धीरज, धीरज या धीराज जो बोलना है बोल दीजिए बेटा। धीराज बोलना है बेटा आपको? धीरज, धीरज बोलू या धीराज बोलू? ठीक है, जो भी सुनना है सुन लीजिए। धीरज और धीराज पढ़ो ध्यान से। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस इन बेंगलोर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ February 18। बताओ February 18 में क्या हुआ था बेटा? February 18 में क्या हुआ था बेटा? बेटा फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुए थे बेटा, जिसपे जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है आपको। आप भी यार पता नहीं क्या सोचते हो सर। फर्स्ट इंट्रा, अच्छा एक मिनट पहले लास्ट में देखिए करना क्या है जीवन में बेटा अपने को। कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी सी, एस और आई ऑफ मिस्टर धीरज फॉर द मंथ ऑफ February। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 9 and 18% रेस्पेक्टिवली। ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल बेटा। हाँ ना भाई? ओके सर। फर्स्ट इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। भाई 5,20,000 की सर्विसेज दी इसने बेटा। ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बोला कि टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट, तो मानेंगे टैक्सेबल चाहिए। तो 520 इंटू 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। ध्यान से। लीगल फीस पेड टू लॉयर सर लोकेटेड विद इन द स्टेट। भाई ओ भाई एडवोकेट को आपने फीस दिया है लीगल सर्विसेज के लिए, सर दे देना बेटा। अगर बिजनेस एंटिटी ने सर्विसेज रिसीव करी, किसने रिसीव करी बेटा? बिजनेस एंटिटी ने सर्विसेज रिसीव करी है एडवोकेट की लीगल सर्विसेज, तो टैक्स लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। और ऐसे केस में हमारे भाई साहब कौन? धीरज भाई को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम बेटा। हाँ ना भाई? विद इन द स्टेट था तो 9% सीजीएसटी, एसजीएसटी रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी बेटा। हाँ ना भाई? ठीक। सुनो रे, अब यहां गलती होने की चांस है बेटा आपके। यहां गलती होने की चांस है। बता दूं क्या गलती होती बेटा पे? सर 9% लायबिलिटी सीजीएसटी की, 9% लायबिलिटी एसजीएसटी की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में की है बेटा।
तो दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली, याद है बेटा आपको। सेकंड थिंग, इसका आपको आईटीसी भी तो मिलेगा बेटा, क्यों, ये आपका इनवर्ट सप्लाई है ना रे, क्लियर। इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे किया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो सर वो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी तो कैश में पे करनी पड़ती है बेटा, पर रिवर्स चार्ज में जो लायबिलिटी पे करी उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। याद आएगा कुछ, क्लियर। तो ध्यान रखना बच्चा, सर इसकी लायबिलिटी तो कैश में पे करनी है और इसका आईटीसी भी मिलेगा, ठीक है। तो 20,000 इंटू 9% कितना होता है 1800, तो 1800 सीजीएसटी 1800 एसजीएसटी का लायबिलिटी में भी अमाउंट ऐड करना है और आईटीसी में भी ऐड करना है बेटा, ठीक है भाई। रेंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर हिज ऑफिस बिल्डिंग, भाई गवर्नमेंट ने अगर रेंटिंग ऑफ इम्यूनल प्रॉपर्टी करी बेटा, याद है बेटा, टैक्स लगता है। अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसको टैक्स पे करना रिवर्स चार्ज में, नहीं तो गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। याद आया क्या बेटा कुछ? अब धीरज भाई क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा? धीरज भाई क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या? हाँ, तो रिवर्स चार्ज में इसको टैक्स पे करना सेम जो लोअर के केस में क्या वही इसमें भी करेंगे बेटा। क्या आरसीएम की लायबिलिटी में 30,000 इंटू 9% कितना होता है 2700 सीजीएसटी एसीएसटी लायबिलिटी में भी ऐड करेंगे रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी में और आईटीसी भी लेंगे बेटा उसका। फिर रिसीव्ड फॉर सर्विसेज टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ एग्जाम इन लव ऑल यूनिवर्सिटीज पुणे, बेटा पुणे जगह ही ऐसी बेटा जहां सबको प्यार होता है बेटा, क्लियर सर। हाँ मेरे को भी हुआ बेटा आप लोगों से। रिसीव्ड फॉर सर्विसेज टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन लव ऑल यूनिवर्सिटी पुणे रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बीइंग एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज आपने दी है बेटा, किसको? सर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बेटा, हाँ ना भाई। तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट होता है बेटा, अरे हाँ ना सर, यस ये एग्जम्प्ट है बेटा। सर अब 520 पे आपकी 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, ये रहा सी और एस का लायबिलिटी बेटा, हाँ ना भाई। सर एक मिनट रुको, क्लियर सर। उसके बाद में सर 16,000 की जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी बेटा, क्लियर, इस पे टैक्स एग्जेम्प्ट। अब ये दोनों क्या है इनवर्ट सप्लाई है, दोनों क्या है बेटा आपकी इनवर्ट सप्लाई। अब इनवर्ट सप्लाई पे आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है और सर इनका आईटीसी भी मिलेगा बेटा। अब सुनना दे बात ध्यान से, आरसीएम की लायबिलिटी हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा। अब इनका जो आईटीसी मिलेगा वो आईटीसी ये 520 पे जो लायबिलिटी है ना बेटा आपकी उसको पे करने में काम आएगा बेटा, हाँ है ना सर? यस सर। तो सुनना, ये 520 पर 9% लायबिलिटी है गई बेटा आपकी। फिर लीगल फीस और रेंट पर आपने इतना रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया होगा, इतना आपको आईटीसी मिल जाएगा, है ना सर? तो इतनी तो आपकी टोटल लायबिलिटी आ गई बेटा और ये आईटीसी आपको मिल जाएगा, ये आईटीसी आपको इस लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा। सो अल्टीमेटली आपका टैक्स पेबल विल बी 42,300, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बेटा, है ना भाई? क्लियर। और ये रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी 4,500 ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली 46,800 को टैक्स पेबल इन कैश रहेगा, है ना मालिक? यस बोलिए सर। सर सर यस, तो ये धीरज भाई रजिस्टर्ड सप्लायर है ना बेटा, धीरज ने सर्विस क्यों ली बेटा? अगर कोई पर्सन, व्हाट डू यू मीन बिजनेस एंटिटी, चलो एनी पर्सन हु इज कंडक्टिंग बिजनेस, एनी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस, भले वो यशवंत मंगली क्यों ना बेटा, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर बिजनेस कर रहा है वो भी बिजनेस एंटिटी बेटा। तो मिस्टर धीरज जो बेंगलोर कर्नाटका में रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसने लोअर की सर्विस ली, मतलब क्या मानेंगे बेटा? बिजनेस एंटिटी नहीं ली बेटा, ठीक है सर? ठीक है मालिक? अरे आवाज नहीं आ रही ओए। अच्छा सर 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 पर मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन करना बेटा, तो मैं आपको बताऊं इसमें प्रेजेंटेशन कैसे करिएगा बेटा। सर 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 क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? ये एक मिनट, अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, नजर इधर, दर्शन सर नजर इधर, सर मान लो इधर इधर, आंसर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। मैं चाहता हूं प्रेजेंटेशन ऐसा करें आप ताकि गलती कभी हो ही नहीं है सर आपसे। सर यहां देखना, सबसे पहले जीएसटी लायबिलिटी देखते पहले हम, क्लियर सर?
आप ऐसे कॉलम बनाइएगा बेटा, यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर्स, हूं करो रे, यहाँ पे सी की लाइबिलिटी, एस की लाइबिलिटी और आई की लाइबिलिटी बेटा, ठीक है। सबसे पहला लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, सर 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 सबसे पहला लाइबिलिटी ऑन बोलो आउटवर्ड सप्लाई कितना, 5,20,000 था ना बेटा, उसमें इंटू 9% बचा, क्लियर। या जो भी फिगर आ रहा है 48,000 एक लेके होना चाहिए, 48,600 या 6,800। एक मिनट बच्चों ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन हम कर चुके, केवल प्रेजेंटेशन बता रहा हूं बेटा मैं आपको, इधर ध्यान, इधर ध्यान। अब फर्क नहीं बचा सर, यहां पे लिखिए आप क्या, आरसीएम लायबिलिटी बेटा, थोड़ा गैप देके, थोड़ा गैप देकर बेटा। आरसीएम लायबिलिटी आपकी लोअर पे आ रही बेटा, लीगल फीस पे बेटा कितनी आ रही बच्चे, 1800 बेटा, है ना। रेंट पर लायबिलिटी आ रही है आपकी कितनी, 2700 बच्चों, हूं तो करो कम से कम। सर इधर एट द सेम टाइम, इधर नजर, ये आपकी लायबिलिटी में ऐड हो गया है, आरसीएम वाली लायबिलिटी बेटा, कितना लायबिलिटी हो गया बेटा, 4500, हूं कर। एट द सेम टाइम आपको आईटीसी मिलेगा बेटा। अब आईटीसी आपको जो यूज करना है वो यहां यूज करना है, आईटीसी कितना बेटा, 4500, यहां लेस क्या बचा आपने, नेट कितना है आपका 41,300 बेटा, है ना सर, 42 सॉरी, अरे क्लियर समझे। सुनो, ये नेट लायबिलिटी है ऑन आउटवर्ड सप्लाई, क्या है बेटा, नेट लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इसमें ऐड करना आरसीएम की लायबिलिटी, टोटल कितना है बेटा 46,800, ये आपका टोटल लायबिलिटी आ गया विच इज पेबल इन कैश बेटा, हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही ओए, यस सर। अच्छा अब सुनो, आप सुनो। अब पता है जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया, बुक ने जो आंसर दिया बेटा, उसमें उन्होंने क्या किया बेटा, अल्टीमेटली किया ऐसे ही है, पर पहले क्या किया, ये जो लायबिलिटी थी आपकी इसको यहां ऐड कर दिया और उसके बाद आईटीसी लेस किया बेटा, क्लियर, जिसमें कंफ्यूजन होने की चांस है बेटा आपको, कभी इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, पर हाँ अगर नजर इधर, अरे एक नई चीज बता रहा हूं जो क्वेश्चन नहीं है बेटा आपके पास, मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन क्यों दिखाया, क्योंकि सर अगर मान लो आपके पास आईटीसी होता 50,000 रुपए का, मान लो कितना होता बेटा आपके पास 50,000 का आईटीसी होता, मान लो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, कैन आईटीसी बी यूज्ड टू पे द लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, नेवर, क्लियर। अब आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे लायबिलिटी है ही कितना बेटा 46,800, तो मैक्सिमम आईटीसी भी कितना कमाएगा 46,800 कमाएगा, बाकी का आईटीसी आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए बच्चा, पर ये 4500 तो आपको कैश में पे करना ही पड़ेगा, क्लियर, समझे मेरी बात। अगर 50,000 का क्रेडिट होता, अभी लिखते 50,000, पर 50,000 में से काम कितना है 46,800 लेस हुआ, तो नील आपकी लायबिलिटी होती बेटा, हाँ है ना भाई, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, क्लियर। आपका क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है, पर 4500 को पे करने में कभी भी क्रेडिट काम नहीं आता। अब सुनो, यही अगर आपने प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं किया होता और आपने ये 4500 को भी लायबिलिटी में यहां ऐड कर दिया होता बेटा, हाँ है ना भाई, तो आपकी लायबिलिटी होती कितनी बेटा 51,300 बेटा, हाँ है ना भाई, और 51,300 को पे करने के लिए आपने 50,000 का क्रेडिट अगर गलती से यूज कर लिया बेटा, तो अपना आंसर गलत होता बेटा, तो नेट टैक्स पेबल इन कैश कितना होता 1,300 बचा, विच इज रॉन्ग बेटा, इसलिए प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा ही करने का, कैसा करने का, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को अलग लिखो बेटा, उसमें से आईटीसी लेस करिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, फिर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी लिखिए बेटा आप, हाँ है ना भाई, कभी गलती होगी ही नहीं। देखो मैं चाहता हूं आपसे कुछ क्वेश्चन सही नहीं हो, सारे क्वेश्चन सही हो,
बिकॉज यू नो गुड इज नॉट सफिशिएंट, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। अरे क्लियर सर, ध्यान देना बच्चों, अगर आपने केवल इस बुक में जो क्वेश्चन दे रखे वो सोल्व कर लिए तो सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं हो जाए बेटा, पर आपने हर कॉन्सेप्ट को जी लिया है तो गारंटी मेरी सक्सेस आपकी होगी बेटा। क्लियर सर, सीए फाइनल का रिजल्ट था बेटा कल, यू नो कल रात तक 22 रैंक हमारे पास आ चुके हैं बेटा सीए फाइनल। इन सीए फाइनल अभी तक हमारे पास देयर आर 7 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 80 प्लस, who scored 80 plus in CA final indirect tax। आप समझना बात को ध्यान से। क्लियर सर, ये मेहनत उन बच्चों की है, हाँ डायरेक्शन हमारी है, हम उनको ये समझा सकते हैं गलती कहां नहीं करने का बेटा। क्लियर, जो मैं आपको एक एक क्वेश्चन में समझा रहा हूं बच्चों, अगर आपने ध्यान से सुन लिया, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अमंग यू बेटा। क्लियर, समझे आप मेरी बात बच्चों? इसलिए अच्छे से पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। सर अभी तक जो रात को लगभग 1 बजे तक कंपाइल कर रहे थे सर हमारे ऑफिस में, 220-224 कुछ आसपास एग्जीबिशन है बेटा। क्लियर, ये वो बच्चे जिन्होंने गूगल फॉर्म भर के हमको इन्फॉर्मेशन दी है, अभी वो तो कल का दिन था, कल तो रिजल्ट आया है। क्लियर, अब हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी 1-2 दिन के अंदर बेटा, पर ये शुरुआती दौर के रुझान थे हमारे पास जो आए बेटा, समझ रहे हो? क्लियर सर, कारण क्या है? कारण क्या है? देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, सर आई एम द कोच, अल्टीमेट यू आर द प्लेयर। खेलना आपको है, हाँ, पर डायरेक्शन में दूंगा, उस डायरेक्शन में अगर आपने खेला तो मजा आ जाएगा सर जीवन में आपको। क्लियर, इसलिए आपने देखा होगा तो हमने एक भी पॉइंट मेगा एग्जीबिशन का या जो कोई भी चैप्टर देख लो आप बेटा, सर हर एक लॉजिकल पढ़ा है सर, मेरी गारंटी वो एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन आपको याद आएगा एग्जाम में बेटा, वो गारंटी के साथ, वो एग्जाम्पल के साथ वो कौन सा कानून बजेगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे होंगे बेटा, हाँ है ना? पर सर मैंने आपसे एक ही वादा मांगा है, सेम डे आपके एंड पर रिवाइज होना चाहिए, बाकी मेरा काम है सर। मैंने डे 1 भी बात बोली थी आपको सर, और आज देख लो आप एक एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, शायद हर एक एग्जामिनेशन आपको याद आ रहा होगा बेटा, क्लिक करा होगा, हाँ है ना सर? क्लियर, ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपकी मेहनत है बेटा ये। क्लियर, समझा मेरी बात? और सेम वे एग्जाम में भी आएगा, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमने कोई पॉइंट याद नहीं किया बेटा, हर पॉइंट को हमने समझा है। क्लियर सर, आइए मालिक, ये था क्वेश्चन नंबर 19। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम है सर? यस, a registered taxable person having the gross receipt of rupees 50 lakh in the previous financial year provide the following information relating to their services for the month of July 18। एक बार क्वेश्चन एंड में देखिए क्या लिखा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, द जीएसटी अमाउंट, मतलब विदाउट जीएसटी बेटा, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ओके सर फर्स्ट पॉइंट, रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, अरे बोर्डिंग स्कूल चला रहे हो बेटा, एग्जाम देगी नहीं सर? सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, एग्जाम देगी नहीं बेटा? एग्जाम। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू, सर हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में जो भी लोग कॉलेज में जो भी इंटरव्यू लेने आएंगे उन कंपनी से हम पैसा लेंगे बेटा, तो सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम बेटा, क्या कंपनी से पैसा लिया वो एग्जाम क्या बेटा? मैंने आपको एग्जांपल दिया था सर, इंस्टीट्यूट ने क्या किया बेटा, कैंपस प्लेसमेंट किया है, जो भी कंपनीज इंटरव्यू लेने आ रही है उनसे 1-1 लाख रुपए पर डे उनसे रेंट उनसे लिया है बेटा चार्ज, हाँ है ना भाई? टैक्सेबल, याद आया पॉइंट? एजुकेशन सर्विसेज फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, याद है? लंदन यूनिवर्सिटी से एमएमबीए रिकॉग्नाइज था बेटा, याद आया क्या बच्चे? क्या वो एग्जाम है क्या? नहीं, वो टैक्सेबल होगा बच्चों। सर याद आया कि नहीं आया एमएमबीए? रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट्स फॉर टेम्पररी स्टे टू डिफरेंट पर्सन, रेंट पर डे इज लेस देन ₹1000 पर पर्सन। बच्चों याद करो, होटल अकोमोडेशन होंगे ना बेटा, ये तो याद है बेटा? फर्निश्ड फ्लैट, टेम्पररी स्टे, ओयो रूम्स। सर सर्विस अपार्टमेंट वाला कौन सा मैंने बताया था आपको बेटा? इट इज टैक्सेबल, है ना मालिक? सर देन कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। बताओ एग्जाम डे कि नहीं बेटा? एग्जाम डे कि नहीं सर? अच्छा सुनो, जब हम उस दिन ये पॉइंट पढ़ते ना सर, जहाँ पे बहुत सारे इस तरह के पॉइंट लिखे थे, आपको लग रहा था पता नहीं जीवन में क्या चल रहा है, अभी क्लिक किया ना सर, जैसे आपने पढ़ा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब एग्जाम डे होगा बेटा, हाँ है ना सर? यस। कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशन, क्या प्राइवेट ट्यूशन एग्जाम डे क्या बेटा? नहीं।
टैक्सेबल भारत माता की जय। अब सर ये वैल्यू सब टैक्सेबल सप्लाई निकलेगा, फिर 18% टैक्स लगा देना आ जाएगा क्या जीएसटी का अमाउंट बेटा। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन है जीएसटी पेबल भी पूछा है आपने से। अगर ये आपने क्या टैक्सेबल क्या एग्जाम ये लिख दिया बेटा, पर टैक्स का अमाउंट लिख के नहीं है तो आपके ये क्या 2 मार्क कट जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन ने पूछा है इसलिए, क्वेश्चन नहीं पूछता तो जीएसटी का अमाउंट नहीं निकालते बेटा। ओके सर, 6 मार्क का क्वेश्चन बेटा एग्जाम का। सर आओ मालिक, जेपी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नाम सुना आपने कभी इसका बेटा? सुनो, जेपी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अभी सुना बेटा आपने? बहुत बढ़िया बेटा। एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बेटा जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हैज, थैंक यू। क्या बेटा? विनायक, चाय पीनी बेटा आपको? चाय पीनी क्या आपको बेटा? ठीक है सर, ओके ठीक है बस। और क्या है? क्या रिजल्ट की पार्टी बेटा? बिल्कुल, जितने भी लोग रैंक है सबको मैं पार्टी दूंगा बेटा। ओके सर, पढ़िए ध्यान से। हाँ आपको भी देंगे ना, अगर आप रैंक लेके आएंगे बिल्कुल देंगे सर, को तकलीफ नहीं सर। और उसी की तैयारी लगेगी बेटा। क्या नीचे सर रैंक है बेटा तो बिल्कुल आपको पार्टी मिलेगी बेटा, जूतों वाली बेटा, बिल्कुल जोरदार वाली बेटे। सर सुनना, अब पढ़े। ओके ओ भाई, जेपी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अरे गला बहुत खराब हो रहा है, पढ़ो रहे होशियारी। एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 और 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड रजिस्टर्ड इन जीएसटी बेटा। हैज furnished you the following information with respect to activities undertaken by it during the month of January. You are required to compute its taxable value of GST from the information given below, assuming the rate of GST is 18%. Brief reasoning should form part of your answer. मतलब taxable value and GST आएगा बेटा, taxable value and GST अमाउंट बेटा, और क्या GST पेबल बेटा। अरे हाँ ना भाई। ओके, मेंबरशिप फी रिसीट फ्रॉम मेंबर्स के एग्जाम दिया बेटा? मेंबरशिप फी के एग्जाम दिया बेटा? नहीं, टैक्सेबल बचा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू अबेंडेंट और ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन बेटा, एग्जाम दिया बेटा? एग्जाम्ड। अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द ट्रस्ट बेटा, प्रॉपर्टी रेंट पे देना क्या एग्जाम दिया बेटा? चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करी तो एग्जाम होगा बेटा, चैरिटेबल एक्टिविटी में कहीं कवर नहीं होता, टैक्सेबल बच्चा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्संस, याद है बेटा? टर्मिनली इल पर्संस का काउंसलिंग किया बेटा, हाँ है ना भाई? सर एग्जाम रहेगा। फी चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय दी ट्रस्ट, एग्जाम देगी नहीं बेटा? यस। अमाउंट रिसीव्ड रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यस, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी एग्जाम था बेटा, हाँ है ना भाई? मतलब 5 लाख और 10 लाख, टोटल 15 लाख हो गया क्या टैक्सेबल। इस पे 18% जीएसटी की रेट है बेटा, लग जाएगा जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई? यस, क्लियर सर। आओ मालिक, मेसर्स माहेश्वरी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बेटा, माहेशमती साम्राज्य वो नहीं है बेटा, ठीक है? ये माहेश्वरी है बेटा। सर वो बाहुबली याद है बेटा आपको? बाहुबली देवसेना, तमन्ना भाटिया, हाँ ध्यान दो कटप्पा सर। मेसर्स मामा, अच्छा पढ़े हम बेटा? ओके मामाची मुलगी है ना? यस, मामा की लड़की बेटा, वेरी गुड, तू ध्यान दे बेटा। सर मेसर्स, ओ भाई माहेशमती नहीं है, माहेश्वरी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड is a supplier of goods and services at Bangalore, registered in the state of Karnataka, कर्नाटका में रजिस्टर्ड है,
having turnover of rupees 200 lakh in the preceding financial year. It has furnished the following information for the month of June. मिला क्या बेटा आपको? सर एक बार at the end of the question देखिए क्या पूछा है इसने बेटा. Compute net GST liability, CGST, SGST and IGST as the case may be of Messrs. Maheshwari Corporation Private Limited for the month of June, assuming the rate of GST unless otherwise specified is 9, 9, 18% respectively बेटा. हाँ ना भाई? अच्छा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड मतलब अगर कहीं दूसरी रेट दे रखी तो वो अप्लाई करेंगे, नहीं तो नॉर्मल रेट कितने बेटा 9, 9 और 18. आओ मालिक, फर्स्ट पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ऑफ अ सिंगल रेजिडेंट यूनिट. थर्ड बार आ रहा है पॉइंट बेटा, थर्ड बार आ रहा है. क्या करने का बेटा? टैक्सेबल है क्या बेटा? यस. फिर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ taxable goods including rupees 50,000 received as advance in the month of April. Invoice for the entire sale value is issued on 15 June. अरे भाई पूरे के लिए जून में बिल इशू किया है, पूरा जून में लाइबिलिटी आएगी क्या बच्चा? हमको जून की लाइबिलिटी निकालनी पूरे टैक्सेबल बच्चे हो. हाँ है ना भाई? यस. GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अ GTA. एक मिनट, GTA is registered in GST. GST is paying tax at the rate of 12%. It is interstate transaction. तो क्या हमको रिवर्स चार्ज में पे करना है क्या? GTA में बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज पर अगर वो GTA रजिस्टर्ड है और उसमें फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन है तो वो खुद टैक्स पे करेगा. हाँ है ना भाई? और वो अगर टैक्स पे कर रहा है तो सर हमको रिवर्स चार्ज में पे नहीं करना, पर हमको ITC मिलेगा बेटा. तो 180 पे आपको टैक्स पे नहीं करना, पर इसका ITC आपको मिल जाएगा. 12% का ITC मिलेगा बेटा. हाँ ना भाई? गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऑन 20th June. इंटरस्टेट परचेज आर वर्थ रुपीज 45,000 एंड बैलेंस परचेज वर इंटरस्टेट. कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. हाँ ना मालिक? ठीक, बस इतना सा क्वेश्चन 5 मार्क का. तो 130 और 250 इस पे रेट ऑफ टैक्स 9% इंटरेस्टेड. है ना भाई? क्योंकि ये भी इंट्रा था, ये भी इंट्रा है. क्लियर? तो सर टोटल 380 पर 9% CGST, 9% SGST की लाइबिलिटी आएगी बेटा. है ना सर? एक मिनट, जल्दी नहीं करने का. तो 380 पर 9% कितना होता है? निकालो. 34. ये C का लाइबिलिटी बेटा सेम 34,200 क्या है? S का लाइबिलिटी. अच्छा I का लाइबिलिटी कुछ भी नहीं बच्चे. अरे हाँ है ना होशियारी? पर ITC है क्या इसके पास बच्चे? ITC GTA सर्विस का है. इट इज इंटर स्टेट. तो 1,80,000 का 12% कितना होता है बच्चे? 21,600. IGST का ITC है आपके पास. तो IGST का ITC किस में यूज करेंगे? C और S. सर आपकी इच्छा हो उसमें यूज करो बच्चा. हाँ है ना भाई? क्लियर? और अकॉर्डिंगली आपका नेट GST पेबल आएगा बेटा. भारत माता की जय. कुछ समझा कि गया? पक्का? चलिए मालिक. 23 मेसर्स सपना नहीं है. चल एक काम करो, होमवर्क लिख. बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं सर. होमवर्क करो. ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है. 24 होमवर्क लिखो. रिपीट 2 मिनट की क्वेश्चन है. मैं कराऊं तो भी 1-1 मिनट में हो जाएंगे सर. पर आप अभी कराऊं क्या? पर आप नहीं करते फिर यार क्वेश्चन. एक्चुअली 1-1 मिनट लगेगा मेरे को, पर आप करोगे. कुछ होमवर्क होगा तो क्वेश्चन करोगे, मुझे पता नहीं तो नहीं करोगे बेटा आप. 1 मिनट. अब मुझे क्वेश्चन कुछ देने दो होमवर्क के लिए बेटा, क्योंकि रिपीट ही हो रहे सर. 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे बेटा, पर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में होंगे तो मुझे पता है आप क्वेश्चन करोगे, वरना नहीं करने वाला है बेटा. ठीक है, ये होमवर्क लिखिए सर. उत्तम कुमार वाला 25. सर कल होमवर्क चेक कर लेंगे बेटा सबके. ठीक है, ये करते क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है बेटा. सर
अच्छा तो क्या है, ठीक है। 26 अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट AIM एम अ प्राइवेट कॉलेज। अच्छा कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है क्या बेटा? अगर रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स है तो चलेगा ना बेटा, ठीक। इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ पंजाब। सर पंजाब। एम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सर अप्रैल महीने के लिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा ये। फर्स्ट, अच्छा एक बार पहले ये बाकी के पॉइंट पढ़ने से पहले एक बार देखें नोट बेटा। रेट ऑफ CGST, SGST। अच्छा एक मिनट और, अभी आपको समझ में तो आना ना बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा, एंड किस तरह से हर पॉइंट को समझना है बच्चा आपको। क्लियर? देखो अल्टीमेट एम इन क्वेश्चन को करने का क्या है, कोई नया पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है बेटा, पर जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज भी हो रहा है बेटा आपके इन पर, और आपको पता भी पड़ा है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, और किस तरह से उनके आंसर लिखने बेटा आपने को। ओके ठीक सर। रेट ऑफ CGST, SGST एंड IGST मिला बेटा आपको? यस सर। आर 9, 9 एंड 18% रेस्पेक्टिवली फॉर बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई मिला बेटा आपको, ठीक। ऑल दी अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल टीलू भैया, ठीक है। ऑल दी कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC हैव बीन फुलफिल्ड वेरेवर एप्लीकेबल। चिकू इधर ध्यान। सर नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC अंडर एनी हेड, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ध्यान देना बच्चों। 8 मार्क का क्वेश्चन है, ओके अपने को यहां सॉल्व करना है बेटा ये, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे बेटा इसको। फ्रॉम दी फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड नेट GST लायबिलिटी बेटा। SGST, CGST and IGST as the case may be to be paid in cash if any by the M for the month of April बेटा। कितना टैक्स पेबल इन कैश है बेटा, हाँ है ना भाई? इधर ध्यान। तो क्वेश्चन पढ़ने से मुझे लग गया है इसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई भी दे रखा होगा, इनवर्ड सप्लाई भी दे रखा होगा, हो सकता है कुछ RCM की सप्लाई भी दे रखी हुई बेटा, और अल्टीमेटली अपना टैक्स पेबल इन कैश निकालना बेटा, हाँ है ना भाई? सुनो ऐसे क्वेश्चन में कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट भी होंगे बेटा और कुछ नॉर्मल पॉइंट भी होंगे बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक। आइए मालिक, फर्स्ट पॉइंट, ट्यूशन फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स परस्यूइंग मैनेजमेंट कोर्सेज recognized by पंजाब यूनिवर्सिटी established by an act of state legislature। एक मिनट सर, आप मुझे बताओ सर, किसी कानून के थ्रू अगर पास किया हुआ है, हाँ है ना, रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स है, और उस कोर्स के लिए अगर आप फीस रिसीव कर रहे हो बच्चों से, ट्यूशन फी मतलब पढ़ाने का फीस बेटा, क्लियर? ट्यूशन मतलब ये नहीं होगा कोचिंग क्लास वाला फीस नहीं बेटा, कॉलेज ने ली फीस बेटा। तो क्या होगा बच्चा, ये आवाज नहीं आ रही हो, एग्जाम, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ। एग्जाम टेक नहीं सर? यस। ट्यूशन फी, अच्छा ध्यान देना बच्चों, ट्यूशन फी का मतलब ये, वापस से बोल रहा हूँ बेटा, मैं सेकंड बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्यूशन फी का मतलब ये नहीं कि कोचिंग क्लास वाला फीस बेटा, हाँ है ना भाई? ट्यूशन फी मतलब पढ़ाने वाला फीस बेटा। आप भी कॉलेज वगैरह में जब, सॉरी कॉलेज का भी क्या नाम लिया मैंने बेटा, जाते नहीं बेटा, एडमिशन जो लिया होगा आपने, एडमिशन बेटा है ना, जाने की बात तो बेटा करने का नहीं बेटा जीवन में। सर ट्यूशन फी बोलते हैं हमेशा कोचिंग फीस, मतलब जो पढ़ाने की फीस होती है बेटा उसको। ट्यूशन फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय ईस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन अंडर डुअल डिग्री प्रोग्राम्स। आवाज आ रही है? लंदन यूनिवर्सिटी याद आया कि नहीं आया एग्जाम्पल? यस। सर एक काम करो, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा ये? 26। इधर ध्यान। CS और I अलग अलग पूछा ना बेटा इसने लास्ट में? ओके सर, अब मुझे एक काम करो, ओमकार तो बुक में ये वाली बुक देना बेटा मेरे को। तुमको बड़ा इंटरेस्ट है ये सोएगा तो बेटा, हैं? सर इधर ध्यान दो बेटा। सर फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट, ओ मालिक, फर्स्ट पॉइंट एग्जाम था ना बेटा ये। सेकंड पॉइंट
ट्यूशन फी टैक्स वाले क्या बच्चा है लंदन यूनिवर्सिटी वाला, तो 8,50,000। एक मिनट, बच्चों से फीस ली है सर। अच्छा यहाँ पे सी एस और आई अलग अलग पूछा है, हाँ अलग अलग पूछा है बेटा। सर बच्चों से फीस रिसीव करी है, तो ध्यान रखना बेटा, बच्चों से फीस रिसीव करी हमेशा वो इंट्रास्टेट होता है बेटा, क्योंकि जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही प्लेस सप्लाई होता है बेटा। क्योंकि याद है ट्यूशन फी कोचिंग सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा हुआ बेटा। क्लियर? बताइए 850 इंटू 9% कितना होता है बच्चे? आओ मालिक, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एआईएम बेटा। सर ध्यान देना बेटा, सर स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी बेटा। अरे भाई ये कोई कोर्स रिकॉग्नाइज्ड लो तो है नहीं बेटा, एक तरह से कोचिंग क्लास हो गया बच्चा ये। क्लियर? अब कोचिंग क्लास अगर हो गया तो ऐसे केस में टैक्स लग जाना बेटा, हाँ ना भाई? क्लियर? कितना हो गया बेटा? 540 इंटू 9%, बताइए कितना होता मालिक? क्या? ओके मालिक, ठीक। फिर मेस फीस रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मेस इज रन बाय एम ऑन इट्स ओन। मतलब सर ये कॉलेज जो है बेटा, प्राइवेट कॉलेज, ये खुद मेस चलाता है बेटा। क्लियर? कोई कैटरिंग वाले नहीं चलाते बच्चे। और अगर कोई भी सर्विसेज कॉलेज ने दी अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, एग्जाम रहेगा बेटा, एग्जाम रहेगा। क्लियर? वेरी गुड। अमाउंट, अच्छा प्लीज बेटा बुक्स में आंसर देके मत बोलना बेटा ना, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू बेटा, ठीक है? सर 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 मतलब आप समझे कि आपका और मेरा टेस्ट चल रहा है बेटा, ये हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा एक तरह से, ठीक है सर? अमाउंट पेड टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रीमाइसेस टेकन ऑन रेंट फॉर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेटा। पहली बात तो ये सर, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अगर रेंट पे लिया प्रॉपर्टी बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, हाँ है ना भाई? तो सुनना, कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, टैक्स लगता है, और वो भी रिवर्स चार्ज लगता है अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो बेटा, हाँ है ना भाई? और देखिए क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ऊपर देखिए लिखा है क्या? अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अ प्राइवेट कॉलेज इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई? तो टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज में, और उसका आईटीसी भी मिल जाएगा बच्चा आपको, हाँ है ना सर? एक मिनट, तो सर एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ नीचे आरसीएम लाइब्रेरी लिख दी क्या बेटा आपने? आरसीएम लाइब्रेरी कितना है बेटा इस पे? 50,000 इंटू 9% सीजीएसटी एसजीएसटी बच्चा, हाँ है ना सर? कितना होता है जल्दी बताना मुझे। अच्छा एट द सेम टाइम इसका आईटीसी भी मिलेगा क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए। तो सर मैं यहाँ पे साथ साथ में आईटीसी भी लिख देता हूँ बेटा, 4500 आगे देखिए बेटा। लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम टॉप केयर एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी। सर आपने क्या किया बेटा? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी का पॉइंट कौन सा बेटा बताना मुझे एक बार? पॉइंट नंबर 3 है क्या? क्या ट्रेनिंग एग्जाम टैक्सेबल है बेटा? अरे आवाज नहीं आ रही सर। जो कोचिंग दी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो टैक्सेबल है बेटा, तो उसके लिए इनवर्स सप्लाई लिया उसका भी क्रेडिट मिलेगा, हाँ है ना मालिक? सर एक मिनट ध्यान देना बच्चा, आपने अगर नोट किया हो तो पॉइंट नंबर 5 और 6 दोनों जो इनवर्ट सप्लाई है बेटा, ये दोनों कोचिंग क्लास के लिए बेटा, देखो ध्यान से, इन दोनों का आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल तो आईटीसी भी मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई? अगर यही इन्होंने ये कॉलेज के लिए अगर लिया होता रेंट पे प्रीमाइसेस तो टैक्स नहीं, टैक्स तो लगता है पर क्रेडिट नहीं मिलता बेटा, अरे हाँ है ना मालिक? यस। कुछ समझा कि मैंने क्या बोला? जो आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल तो इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे तो क्रेडिट मिलेगा बेटा। अच्छा पर ये लीगल सर्विसेज है, लीगल सर्विस में रिवर्स मैकेनिज्म लगेगा बच्चा अगेन। तो आरसीएम की लाइबिलिटी कितना? जल्दी बोलो, 20,000 इंटू 9% कितना होता है? 1800 और 1800, हाँ है ना मालिक? कितना हो गया? अच्छा सेम वे आईटीसी भी मिलेगा बेटा इनका। अरे क्लियर, बस खत्म क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस तो आईटीसी था ही नहीं इसमें। लो भाई भारत माता की जय होगी बेटा। सर आउटवर्ड सप्लाई पे लायबिलिटी कितना जल्दी बताओ? 125 100 125
100 आपका आउटवर्ड लायबिलिटी बेटा, इसमें से आईटीसी बताओ 4500 प्लस 1800 कितना आया बेटा? 6300 लेस करेंगे 125 100 में से कितना बचेगा? 1 ये सही लिखा मैंने, ये दोनों आपका आरसीएम का लायबिलिटी बेटा, हाँ है ना भाई? ये भी ऐड कर दो, कितना आ गया? 125 100 125 100, दिस इज द टोटल टैक्स पेबल इन कैश बेटा, हाँ है ना मालिक? भारत माता की जय। समझा कि नहीं समझा सर? पक्का? खत्म। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। बच्चों आई होप कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा, क्लियर? आई होप आप कैंट में पढ़ रहे हो बच्चों, क्लियर? ठीक सर, आओ सर। इसलिए मैं कहता हूं कुछ क्वेश्चन आपको हाथ से सॉल्व करने चाहिए बेटा, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए बेटा थोड़ा सा। आइए 27 डिस्कस अबाउट द एग्जम्पशन अवेलेबल टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओल्ड एज होम अंडर द सीजीएसटी एक्ट। याद है बेटा ओल्ड एज होम? सर 25,000 पर मंथ पर मेंबर पर पर्सन, मतलब क्लियर? जिसमें इंक्लूडिंग खाना पीना रहना, क्लियर? और सर सारा इंक्लूडेड होगा, और वो ओल्ड एज होम शुड बी रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बेटा, हाँ है ना भाई? तो जीएसटी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा, यस या नो? और ओल्ड एज होम में रेजिडेंट शुड बी ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर देन 60 ईयर बेटा, याद आया बेटा पॉइंट? यस सर। सर आइए ग्रीन एग्रो सर्विसेज मिला बच्चों आपको? मिला क्या? पढ़ना। ग्रीन एग्रो सर्विसेज a registered person provide the following information with respect to its activities during the month of February। मिला क्या बच्चे? फरवरी 2020 में ये फॉलोइंग एक्टिविटीज उसने परफॉर्म करी। फर्स्ट, अच्छा एक मिनट पहले आप देख लीजिए एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा इसने। ऑल द अबव रिसीट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, विदाउट जीएसटी बेटा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज अंडर जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी बेटा, ठीक है। सर्विसेज रिलेटिंग टू रेयरिंग ऑफ शिप्स, भाई याद है बेटा? रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल फॉर फूड फाइबर फ्यूल, याद है बेटा आपको? फाइबर रिसीव होता है बेटा, फाइबर इनसे बेटा, क्लियर? तो रेयरिंग ऑफ फाइबर्स, हाँ है ना बेटा? उससे रिलेटेड सर्विसेज इन्होंने ली बेटा। सर उस पर जीएसटी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट, हाँ है ना मालिक? ग्रीन एग्रो, पूरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्टिविटीज, क्लियर? तो सर रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल फॉर फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट, याद है बेटा आपको? वो भी एग्रीकल्चर के स्कोप में आता है और जीएसटी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है बेटा? ठीक। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेज, सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट हॉर्सेज, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? टैक्सेबल। प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जेगरी, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करके कोई आउटपुट गुड्स बना रहे हो बेटा, क्या प्रोसेसिंग फीस एग्जेम्प्ट होगी क्या बेटा? नहीं। अच्छा अगर आप मेरे फार्म पे आके ऐसा कोई प्रोसेस कर रहे होते जिसकी वजह से एसेंस से करेक्टर चेंज नहीं हो रहा होता तो एग्जेम्प्ट होता बेटा। याद है बेटा? आपने गुलाब से गुलाब जल बना दिया बेटा, रोज से रोज वाटर बना दिया बेटा आपने, याद है? मेरे फार्म था बेटा, क्लियर? सर पर अगर आपने केवल वो जहां फूल होते वहां कांटे भी होते हैं, केवल कांटे हटाए होते बेटा आपने, सर गुलाब जल नहीं बनाया होता, तो ऐसे केस में वो प्रोसेसिंग फी पे जीएसटी नहीं लगता बच्चा, याद है पॉइंट? यहां टैक्स लगेगा। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस पढ़ा हुआ सर्कुलर हमने बेटा, ये क्या होगा बेटा? टैक्सेबल होगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टैक्सेबल होगा। वेरी गुड, थोड़ी देर पहले भी पॉइंट आया था, भारत माता की जय, पॉइंट खत्म होता है। अब समझा कि नहीं समझा बच्चों? टफ है क्या? 6 मार्क्स जनवरी 21 एग्जाम बेटा। सर मैं आपसे वापस ये कह रहा हूं बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन यही से आएंगे, पर मैं बता रहा हूं आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सारे क्वेश्चन वही से आएंगे, क्लियर? आइए सर। सत्या, हाँ एसी बंद करना है बोला? एक मिनट, एक झगड़ा मत करो, एक एक करके बात करो। एसी बोला भी बंद करना है बेटा? एक मिनट, ओ होशियारी, ये कौन सा एसी का रिमोट है बेटा? मित्सुबिशी। उधर कौन सा है?
मित्सुबिशी रिमोट पास करो बेटा इधर के। हाँ हाँ, रिमोट एक बार पास कर लो और बंद कर दीजिए बेटा। इधर कौन सा एसी बेटा ये? ओ जनरल है क्या? नहीं, मित्सुबिशी। नहीं नहीं नहीं, हाँ यही होगा। यस यस यस, देखते ना, हो गया बंद हो गया। यस, अरे ठीक है मालिक। सर आइए, सत्या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बेटा, RWA। ओ मालिक, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मिला क्या बच्चे? एक मिनट सर, मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, मैंने 2 बार RWA बोल दिया है बेटा। सर 2 बार बोला क्यों? क्योंकि आप पहुंच जाए वहां बेटा। पहुंच गया आपका दिल क्या वहां तक बेटा? अरे पहुंच गया तो क्या क्वेश्चन में आपको दिमाग में आ रहा है क्या? एग्जीबिशन क्या था बेटा? जल्दी बोलो फिगर। 7500 पर मंथ पर मेंबर, हाँ ना भाई? अब पढ़ो आगे, अब पढ़ो तो मजा आएगा बेटा। सत्य साई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, a registered person under GST, has 30 members, each paying ₹8,000 as maintenance charge। अरे भाई क्या हो गया? टैक्सेबल। वो भी अरमान भाई कितना बेटा? पूरा 8,000 टैक्सेबल बच्चों, हाँ ना भाई? यस, पर मंथ पर मेंबर, फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर बेटा। ठीक है, 8,000 पूरा टैक्सेबल बच्चों। द एसोसिएशन परचेज वाटर पंप। अच्छा परचेज किया बेटा? ए भाई परचेज किया कोई कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लग रहा है तो 10 का क्रेडिट मिलेगा क्या सर आपको? यस, पंप परचेज किया 59,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ₹9,000 तो 9,000 का क्रेडिट मिलेगा क्या बेटा आपको? यस। अवेल्ड इनपुट सर्विसेज ऑफ ₹23,600 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ₹3,600 फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स ड्यूरिंग द February 2020 बेटा। आप मुझे बताओ मालिक, इनपुट सर्विस पे टैक्स पे किया, कैपिटल गुड्स पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलेगा, हाँ ना मालिक? बस कंप्यूट द टोटल जीएसटी पेबल इफ एनी बाय सत्य साई for February. GST rate is 18%. All transactions are intra-state. There is no opening balance. All conditions for ITC have been fulfilled. भारत माता की जय। बस इतना सा तो सर 30 मेंबर। देखो फरवरी की लाइबिलिटी निकालनी बेटा, किसकी? फरवरी की, पूरे साल की लाइबिलिटी नहीं निकालनी बच्चा आपको। तो सर फरवरी में 30 मेंबर इंटू 8,000 कितना हो गया बेटा? ये हो गया मेंबरशिप फी। इस पे 9% सीजीएसटी, 9% एससीएसटी बच्चा, ये लायबिलिटी का अमाउंट आएगा। और सर देखो सिंस इसने बोला है ऑल ट्रांजेक्शनल इंट्रास्टेट बेटा, इसलिए मैं सीजीएसटी अलग निकालूंगा, एससीएसटी अलग निकालूंगा। वैसे आंसर नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ दे रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। आपने क्या है 9% कर दो बेटा, क्लियर। वैसे क्वेश्चन है जीएसटी रेट 18% दे रखी, आप चाहे तो डायरेक्ट 18% करके भी कर सकते हो बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। समझे मेरी बात? तो लायबिलिटी 2,40,000 पर, सीजीएसटी एसीएसटी कितना होता है बेटा बताओ? 240 पर 21,600, 21,600 आईटीसी। ये 9,000 ना बेटा, इसको हम 4,500 कर देंगे बेटा, और इधर 1,800 कर दीजिए बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर। नेट कितना आएगा बेटा? नेट बताइए क्या बेटा? 15,300, 15,300, 15,300 बेटा, टोटल 30,600 की लायबिलिटी आएगी नेट पेबल इन कैश बेटा, हाँ है ना भाई? आप बन गए क्या करोड़पति बेटा? सर 30,600, हाँ है ना सर? डन। आइए मालिक 29, एक मिनट देखने दो सर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये देखते सर। अच्छा तो ठीक है, आपको आता है सर। AB Limited, a registered company of Chennai, Tamil Nadu, has provided, ये अच्छा क्वेश्चन आपको दूं क्या होमवर्क के लिए बेटा? ये वाला करेंगे आप पक्का? देना। अच्छा इसके अंदर एक मिनट सोल्व करते हुए ध्यान बता के रखना है। वो स्कूल वाला पॉइंट याद है क्या बेटा? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, याद है बेटा आपको? अच्छा, सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एग्जाम होता है बेटा, याद है बेटा आपको? वो भी स्कूल के लिए एग्जामिनेशन था, हाँ है ना भाई? वो वाले पॉइंट का ध्यान रखिएगा बेटा इसके अंदर, बाकी इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ाई जो करी हुई सर इस कॉन्सेप्ट को बहुत शिद्दत से पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये मैं चाहता हूं आप करके आए बेटा, चलेगा? ठीक सर। पर बच्चों मेरी रिक्वेस्ट क्या है सर? पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, क्लियर।
आपके इन पे होना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखो मुझे पता है जीएसटी आपको एज कंपेयर टू इनकम टैक्स इजी लग रहा होगा बेटा, पर ट्रस्ट में बेटा सर अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो भारी पड़ जाएगा चीजों को लेके, ठीक है सर। कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिस्की, हाँ है ना भाई, ठीक। सरकार आओ मालिक 30 मिला क्या सर? ठीक है, एक काम करो इसको भी लिखो होमवर्क, क्योंकि ये भी वो स्कूल वाला ही बेटा और एक हॉस्पिटल वाला पॉइंट है, सेम पॉइंट है, कोई खास बात नहीं है। लिखिए होमवर्क, पर आई वांट कि आप ये क्वेश्चन करें बेटा, क्योंकि मुझे पता है होमवर्क होगा तो एक क्वेश्चन करेंगे बेटा आप लोग, ठीक है। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर लिखिए क्वेश्चन नंबर 30 होमवर्क। हाँ मालिक, एसी का रिमोट नहीं गया वहां तक बेटा। सर ओके, आओ मालिक। चलिए सर, स्टेट विद रीजन वेदर जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस और नॉट बेटा। ओ भाई पढ़ना पढ़ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एज अ क्यूरेटर ऑफ द नेशनल टीम बेटा, है ये क्या होता है? ये क्या होता है पता नहीं, पर टैक्सेबल है बेटा ये। बच्चों हमने लिस्ट ऑफ एग्जीबिशन पढ़ा है, क्लियर? जो एग्जीबिशन का बनी वो क्या है बेटा? टैक्सेबल। एग्जाम क्या बेटा? प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, हाँ है ना भाई, क्लियर? ठीक सर, क्यूरेटर टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों। अभी क्या होता है क्या नहीं होता है उसको आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बच्चा, हाँ है ना सर। सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन मीटर्ड केब बेटा, याद है बेटा? मीटर्ड केब में अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया है, काली बिल्ली याद है बेटा? काली बिल्ली मुंबई वाली, जीएसटी नहीं लगेगा, हाँ है ना बेटा। अब सुनो, अब आपको ये अजम्पशन लेना है कि ये अज्यूम कि हमने ओला उबर के थ्रू बुक नहीं किया बेटा इसको, क्योंकि मीटर्ड केब हो या ऑटो रिक्शा हो बेटा, अगर आपने 95 के थ्रू बुक किया है ईसीयू के थ्रू बेटा तो वहां टैक्स लगता है बेटा, क्लियर? तो अजम्पशन लेके आना कि वी अज्यूम कि इसमें 95 के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इसको बुक नहीं किया बेटा। एक्चुअली क्या है सर, ये मई 19 का क्वेश्चन था बेटा आरटीपी का, जिसको उठा के एज इट इज एमटीपी ने लिया नवंबर 22 बेटा, दिमाग लगा नहीं बेटा इन्होंने, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो हमेशा लिख के देगा कि 95 के थ्रू बुक किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक किया कि नहीं किया बेटा। एमटीपी जो इंस्टीट्यूट की होती है बेटा, एक नंबर की बकवास बेटा, एक्चुअली बकवास। क्यों? 1% मेहनत नहीं करते हैं, क्लियर? डायरेक्ट पिछले आरटीपी या एग्जाम का क्वेश्चन होता है, उठाता है डायरेक्ट पेस्ट मॉक टेस्ट पेपर बेटा, क्लियर? उसमें ये भी दिमाग नहीं लगाता कि क्वेश्चन की आंसर अमेंडेड होगा कि नहीं होगा बेटा, हाँ है ना। पर फिर भी एनीवेज जो भी है सर, क्लियर? वी आर सॉल्विंग इट आउट। पर हाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, मीटर्ड के में आप नोट जरूर लिख के आना कि 95 के थ्रू बुक किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक किया था तो ऐसे केस में टैक्स लगता है, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। और आप हमेशा ये मान के आएंगे मीटर्ड केब में लिखा है तो नॉर्मल मीटर्ड केब टैक्सेबल नहीं होती है, एग्जाम होती है बेटा, जब तक लिखेगा नहीं 95 ईसीयू जब तक एग्जाम है बेटा, ठीक है सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटीज ऑफ वॉशरूम्स, एग्जाम देगी नहीं सर? यस, याद है सुलभ शौचालय बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्लेयर टू अ फ्रेंचाइजी विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बेटा, लग जाएगा क्या टैक्स बेटा? चेन्नई सुपर किंग्स से चार्ज किया एमएस धोनी ने, टैक्स लग जाएगा बच्चों, हाँ है ना मालिक? ठीक, आओ मालिक। टफ था क्या बच्चे? चल 32। ठीक है सर। सर स्कूल वाला क्वेश्चन बताइए, पढ़ लीजिए, वैसे रिपीट हुआ पर पढ़ लो एक बार, कोई बात नहीं। सर मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब, नाम सुना बेटा पंजाब का आपने? कभी नहीं सुना बेटा आपने? सुनिए पंजाब, अभी सुना बेटा आपने? नहीं सुना आपने बेटा? इसी को कहते जेलेसी बेटा, पढ़िए। इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज, इट्स टर्नओवर was rupees 35 lakh in the preceding financial year. It has provided the following information for the month of April. अच्छा लास्ट में देखिए आखिर करना क्या बेटा जीवन में आपको। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 18% respectively. All amount given above are exclusive of taxes. Compute the total GST liability of multi services private limited for the month of April बेटा, ठीक है। अप्रैल महीने का liability निकालना बच्चों अपने को। फर्स्ट पॉइंट, fee for the coach services provided to students
फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोचिंग सेंटर इज रन बाय मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इन पंजाब। सर कोचिंग सर्विसेज से बच्चा टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। रिसीट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, प्योर पूरा पूरा रिपीट हुआ बेटा, इन प्योरिट यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ बेटा। सर बीइंग एन इंटरस्टेट सप्लाई बेटा। आप मुझे बताओ सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाली सर्विसेज दी आपने किसको? ऐसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ है बेटा, हाँ ना भाई? सर तो आपने सर्विसेज दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सिंस लिख दिया है क्या, जो जिसका एग्जाम आप ले रहे हो वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन, इसलिए जीएसटी क्या रहेगा? एग्जाम रहेगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन द स्टूडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम द रेसिडेंट टू लोटस पब्लिक स्कूल, अ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड बैक, एग्जाम रहेगी नहीं बेटा? स्कूल, अच्छा यही कॉलेज होता तो बेटा टैक्सेबल होता बेटा, हाँ है ना भाई? यस, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम बेटा, हाँ है ना मालिक? चलिए, अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज इन धानी पब्लिक स्कूल, अ प्री स्कूल बेटा, यस स्कूल के अंदर दी बेटा आपने, क्या रहेगा बेटा? एग्जाम रहेगा। भारत माता की जय बोलो। एक एक मिनट में पॉइंट्स हो रहे सारे बेटा आपके, जो मैंने आपको 4 या 5 क्वेश्चन होमवर्क लिए दिए ना बेटा, ट्रस्ट मी अभी मैं यह करूंगा 5 से 10 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा आपसे, क्लियर? पर वोट आई वांट कि आपके एंड पे एक बार लिख के करिए बेटा क्वेश्चन को, ठीक है? क्लियर? ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन करने में 4 पॉइंट पड़े, एक मिनट में आपको आंसर आ रहा है बेटा, हाँ है ना बच्चों? पर सर जो आपको होमवर्क दिया वो आप जरूर करिएगा, उसका कारण क्या है? आपके एंड पे कॉन्फिडेंस बच्चा, ठीक है? आओ मालिक, दे रहा हूं ब्रेक बेटा। 3 हॉलीडे गेस्ट हाउस सिचुएटेड एट शिमला, कभी गए बेटा? पढ़ो बेटा अच्छे से, फिर शादी होगी, फिर बेटा देखना ध्यान से। सर हॉलीडे गेस्ट हाउस नहीं, शिमला जाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं, मुझे बताया बेटा, पर शादी करने में शिमला जरूर जाना चाहिए बेटा, ये मैंने बताया बेटा। सर पढ़ो ठीक है, पढ़ो। किसके साथ बेटा? चलो बेटा सर पढ़ो पढ़ो ध्यान से। हॉलीडे गेस्ट हाउस सिचुएटेड शिमला, लेके जाओ वो भी आपको बेटा, मैं ऐसा नहीं हूं। सर प्रोवाइड्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज टू टूरिस्ट एट अ इकोनॉमिकल कॉस्ट। द चार्जेस ऑफ सिंगल डिलक्स रूम पर डे आर ₹999। हमें कोई मतलब नहीं। होटल अकोमोडेशन टैक्सेबल हो गया बेटा, पहले हुआ करता था 999 तक के रेंट पे टैक्स माफ था, अब नहीं है, टैक्स लगेगा, है ना मालिक? सर मिस्टर एक्स हैज बुक्ड 1 डिलक्स रूम फॉर 2 days ड्यूरिंग क्रिसमस हॉलीडेज। You are able to determine whether GST is payable by holiday guest house on the above booking. If yes, determine the amount of GST so payable. Sir 2 दिन के लिए बुक किया बेटा, है ना? तो 999 into 2 ये वैल्यू सप्लाई जाएगा और उस पर 18% GST बेटा, है ना भाई? Will your answer change if the charges for single deluxe room per day charged by holiday guest house are ₹1000? आंसर चेंज नहीं होगा, टैक्सेबल है बेटा। पहले कुछ अलग था, क्लियर? अभी कोई मतलब नहीं है। 1000 भी टैक्सेबल है, 999 भी टैक्सेबल है। हाँ 1000 अगर होगा तो 1000 into 2 2000 पे टैक्स लगेगा बच्चों, ठीक है? सर मेसर्स दामोदर लिमिटेड प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ए भाई स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, याद आया बेटा आपको? इन बठिंडा पंजाब। द मंथली रेंटल फॉर द गोडाउन is ₹15,000. Examine whether GST is payable by Messrs Damodar Limited or not. Sir storage of fruits and vegetable याद आया बच्चा आपको? एग्जाम रहता है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा और 15,000 पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। 34 गीता। सर गीता सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू गवर्नमेंट। अच्छा एक मिनट, ये गवर्नमेंट को सर्विस दे रही बेटा, कौन? गीता। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट टू सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। बेटा एक मिनट सर, पहले याद देख लीजिए क्या लिखा है बेटा। कमेंट ऑन टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन जीएसटी लॉ बेटा। ऑल्सो स्टेट द करेक्ट लीगल प्रोविजन फॉर द सेम बेटा, ठीक है साहब। सप्लाई ऑफ मेन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा सर पहली बात तो ये, आप साफ सफाई का काम करो बेटा। क्या करो बेटा? आप साफ सफाई का काम करो। किसका? रोड का। सर आप मुझे बताओ सर
आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद आया बेटा आपको? सर सैनिटेशन कंजर्वेंसी, साफ सफाई याद है? स्वच्छ भारत अभियान बेटा, और गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो प्योर लेबर वाली बेटा, हाँ है ना मालिक? एग्जाम रहता है बेटा ये, यस नो? सेकंड सर्विसेज, मतलब ये एग्जाम हो गया बेटा आपका। सर्विसेज प्रोवाइड बाय फेयर प्राइस ऑफ, याद है वर्ल्ड कप बेटा, नायक मूवी, बाय गीता सर्विसेज लिमिटेड बाय वे ऑफ सेल ऑफ शुगर अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, एग्जाम बेटा, हाँ है ना भाई? सर देन सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स भाई इन म्युनिसिपल एरिया, ध्यान से पढ़ना, इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स and other spares along with maintenance. Generally replacement of defunct lights and other spares constitute, ध्यान से 35% of the supply of service बचा। एक मिनट सर, रोड लाइट का मेंटेनेंस इज कवर्ड इन आर्टिकल नंबर 243W and 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, हाँ है ना भाई? अब सुन, जहां पे मटेरियल प्लस लेबर दोनों इन्वॉल्व होता है बेटा, वहां मटेरियल की वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और यहां पे कितना है बेटा? 35%, तो क्या हो जाएगा बच्चा ये? टैक्सेबल, हाँ है ना सर? ये रीजन लिख के आना आपको बेटा, टैक्सेबल क्यों है बेटा, ठीक है सर? सर्विस ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन, आपने ब्रोशर बांटे लोगों को बेटा, अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 70% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बोन करता तो टैक्स एग्जाम्प्ट रहता है बेटा, हाँ है ना भाई? यस या नो? ये टैक्सेबल और ये टैक्सेबल, भारत माता की जय। और इसी के साथ सर सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आइए सर 10 मिनट लगेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देख लेते बेटा, देन वील हैव अ ब्रेक। सर नाश्ता ठंडा हो जाएगा बेटा? ठंडा ही पसंद है मेरे को बेटा, आइए। अच्छा एक मिनट आप खुद देख लो बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, केवल